और सबका आपस में इस तरह से आधुनिक साधनों के माध्यम से मिलना जुलना, ये भी बाबा का एक संगम युगी प्रदान है। इसलिए बाबा कहते हैं साधनों का सदुपयोग करो और अपना उत्थान करो, हमारी सोन्नति दिन प्रतिदिन होती रहे। तो आज का जो विषय है पवित्रता की पुकार, ये हम सब जानते हैं कि वास्तव में हमारे इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य एक ही पुरुषार्थ है, संपूर्ण पवित्रता। इस यज्ञ का जो आधार स्तंभ हमारे ब्रह्मा बाबा से लेकर हमारी दादियां या पूरा ब्राह्मण परिवार, अगर सभी, बाबा भी कहते मूल्य में, अगर सभी ने गालियां भी खाई है, सामना भी किया है, तो केवल पवित्रता के कारण। तो वास्तव में पवित्रता तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है ही है, लेकिन इसे जीवन में कैसे सहज रूप से हम अपने अनुभव में लाएं, जो नेचुरल नेचर बन जाए। तो उसके लिए हम सब ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थ करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, अनेक वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस सुनते रहते हैं, बाबा के महावाक्यों का अनुसरण करते रहते हैं। हर कोई अपनी रीति अपने पुरुषार्थ के अनुसार हमें निकाल कर साधना करते हैं। बाबा कहते हैं कि संसार में एक ही काम के लिए बाबा का अवतरण हुआ है, पतितों को पावन बनाना। तो हम सभी इस चीज से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जीवन में ये दो ही चीजें हैं जिसके आधार पर हमारी उड़ती कला और फिर गिरती कला होती है, चढ़ती कला गिरती कला होती है। और वो है दो चीजें, देही अभिमानी स्थिति और देह अभिमान। जब हमारी अवस्था विदेही अवस्था है या देही अवस्था है या आत्मा का भान है, आत्म अभिमानी अवस्था है, तो निश्चित तौर पर उसमें हम सभी प्योरिटी का सुख आनंद ले सकते हैं। जब जब देह की स्मृतियां मजबूत होती जाती हैं, देह की स्मृतियां मन में बार बार संकल्प आते हैं उसके, तो सब इम्प्योरिटी की ओर हमारा मन जाता है। तो देह और आत्मा, देह की स्मृतियां जो हैं, ये जन्म जन्म हमारे मानसिक पटल पर, मानसिक धरातल पर छपी हुई है। तो बाबा हमको अभी अब आकर जागृत करते हैं, बच्चे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। कई तरह की बाबा युक्तियां बताते हैं पवित्रता के लिए। और जब हम निरंतर पुरुषार्थरत रहते हैं, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं, अलग अलग योगाभ्यास करते रहते हैं, तो हमारी पवित्रता सहज सरल नेचुरल तो हम कुछ एक बात करेंगे अभी। पुकार है हर ब्राह्मण आत्मा की या समय की पुकार, पूरे संसार को पवित्रता की जरूरत है। जिसके लिए बाबा कई दफा मुरली में बताते हैं कि अगर ये साधु सन्यासी नहीं होते, पवित्र नहीं रहते, तो ये भारत, ये संसार सबका जलकर खाक हो जाता। तो उसके लिए ये जो हमारी मुख्य धारणाएं हैं, उस पवित्रता के लिए कैसे हम अपने संकल्पों को, बोल को, कर्म को, हमारी अपनी आदतों को, व्यवहार को, समान संपर्क को, भोजन की शुद्धि के लिए, शारीरिक शुद्धि के लिए, अपने संग से संभाल, कई तरह की जीवन में बातें आती हैं जहां हमें अपनी पवित्रता को बनाकर रखने की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए अटेंशन तो रखना ही पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आदत पड़ जाती है तो फिर वो अटेंशन नेचुरल नेचर बन जाती है। सबसे पहली बात तो ये है
कि पवित्रता सहज कैसे हो जाए, उसके लिए हम 15 बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी पवित्रता दिन प्रतिदिन उसमें निखार आता जाए, पवित्रता में बल बढ़ता जाए, शक्ति बढ़ती जाए। उस पवित्रता के जो मुख्य परिणाम है, जो बाबा कहते हैं सुख शांति, वो आनंदमय स्थिति, उसका हम निरंतर अनुभव, उसकी अनुभूति में खोए रहे। उस पवित्रता के लिए हमको मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि स्वतः स्वाभाविक नेचर बन जाए। तो हर रोज नए नए तरीके से बाबा हमको कहते हैं, जैसे आज की मूल्य में था, बच्चे किस्म से अर्थात अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ करो, याद में नवीनता लाओ। आई बाबा ने ये भी कहा, जीवन में विघ्न तो बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं करनी है। तो इस पवित्रता के मार्ग पर चलना कोई साधारण काम नहीं है। हम सब ब्राह्मण आत्माओं को जो बाबा ने सिलेक्ट किया है, ये कुछ सामान्य आत्मा नहीं है। संसार की वो सर्वोच्च पवित्र आत्माएं हैं, जिनकी पवित्रता के बल पर पूरे संसार का परिवर्तन होगा, आत्माओं में परिवर्तन होगा। आत्माएं शुद्धिकरण अनुभव करेंगी, प्रकृति का परिवर्तन होगा, समूची प्रकृति पावन बन जाएगी, पांचों तत्वों ये पावन बन जाएंगे। तो ये पवित्रता कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन ये हम आत्माओं के लिए बहुत सहज है। इसलिए बाबा ने हम सब आत्माओं को का चयन किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी पवित्रता बढ़ती जाए, उसके लिए हमें निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ साधना करते रहना चाहिए अपने अपने स्तर पर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अनेक तरह के क्लासेस सुनते हैं, क्योंकि सभी का क्लासेस कराने का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे क्लासेस में हमको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक मिलती है कि अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाएं, नेचर पवित्रता की कैसे बने। उसके अतिरिक्त भी जो हम नया पुरुषार्थ का रास्ता खुद तैयार करते हैं, उस रास्ते पर हमको चलना सहज हो जाता है। किसी के बताए हुए मार्ग पर चलने से वो खुशी नहीं होगी जो मार्ग हम स्वयं निर्माण करते हैं, और जिस मार्ग पर अनेक आत्माएं चलने को तैयार हो जाती हैं, उस रास्ते का निर्माण हम सबको करना है, ताकि आने वाली आत्माएं या जो हमारी संबंध संपर्क में आत्माएं रहती हैं, उन्हें पवित्रता के लिए सोचना ना पड़े, बल्कि वो भी नेचर बन जाए, ताकि उनके जीवन में भी वो महसूस करे कि हमारा जीवन हो तो वो ऐसी पवित्र आत्माओं की तरह हो। उनके जीवन में पवित्रता की एकदम पवित्रता का शंखनाद बज जाए, अर्थात पवित्रता रग रग में समा जाए उनकी। तो सबसे पहली बात तो है ये पवित्रता के लिए सोल कॉन्शियसनेस स्थिति। क्योंकि जब हम आत्मा की स्मृति में हैं, तो सारे विकार गिर जाते हैं। विकारों की उत्पत्ति, विकर्मों की उत्पत्ति देह की स्मृति से होती है। इसलिए बाबा ने परसों मुरली में कहा था, कुछ दिन पहले का 3-4 दिन पहले, कि केवल अपने को आत्मा समझो, केवल आत्मा समझो, अकेली आत्मा समझो। तो जब हम उस स्थिति में रहते हैं, वो जो स्मृति रहती है, सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था, तो उसमें हमारे देह के संबंध सारे विस्मृत हो जाते हैं। ना केवल देह के संबंध, बल्कि स्वयं की देह की स्मृति भी ओझल हो जाती है, दूर चली जाती है। तो हमें लंबे समय तक इस अनुभूति में स्थित रहने का अभ्यास करना है कि मैं सोल कॉन्शियसनेस की आत्म अभिमानी, अर्थात वो आत्म अनुभूति की अवस्था निरंतर कैसे बनी रहे। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग अभ्यास हो सकते हैं अपने अपने स्तर पर। आत्ममानी अवस्था का अनुभव करने के लिए जिस स्थान पर हम रहते हैं, क्योंकि देह को भूलना सहज काम नहीं है, लेकिन ये हम सब जानते हैं, बाबा भी हमको बहुत तरीके बताते हैं कि बच्चे 4 धाम की यात्रा करो। अभी जैसे हम आपस में ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सबका मन जो है वो मधुबन में लगा हुआ है, और मेरा मन
बाहर जर्मन में लगा हुआ है। तो कई कुछ हद तक इस समय हम सभी देह के बांध से ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि मन जो है एक सूक्ष्म शरीर का मन ही मन एक दृश्य अवलोकन कर रहा है। तो जब भी हमको अगर सोल कॉन्शियसनेस अवस्था का अनुभव करना है, तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान पर होते हुए दूसरे स्थान का हमको चिंतन करना है, अर्थात उस परिदृश्य को सामने लाना है। क्योंकि जैसे बाबा कहते तुम परम धाम से आए हो, और परम धाम तो हमने देखा नहीं है। भले कोई कोई को साक्षात्कार हुआ होगा, सूक्ष्म का साक्षात्कार हुआ होगा, लेकिन जो चीज हम खुद देख लेते हैं वहां पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। तो मधुबन तो सबने देखा हुआ है, या किसी और स्थान पर चले जाइए कोई मंदिर में, तो जहां हम कमरे में रहते हैं उस कमरे में रहते हुए आंखें बंद करके ये सोचना है कि मैं उस तीर्थ स्थान पर बैठा हुआ हूँ, जो तीर्थ स्थान को मैंने इन आंखों से देखा हुआ है। उस पवित्र तीर्थ स्थान जैसे चारों धाम मधुबन के, और उस चारों धाम की पूरी एनर्जी मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। और वो जो एनर्जी प्रवेश होते ही हम देह की शुद्ध बुद्धि से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, परे चले जाएंगे। वो जो सूक्ष्म देह जो हमारे अंदर है, एक स्थूल के साथ सूक्ष्म देह, वो भी चार्ज होने लगेगा, और स्वतः ही हम अपनी स्वस्थ में स्थित होने के अनुभव में एकाग्र होना आराम से अनुभव करेंगे हो कि रियली कि मैं एक अकेली आत्मा हूँ, सोल हूँ, एक तो मुझ में स्वीटनेस है, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, प्योर एनर्जी से परिपूर्ण हूँ। क्योंकि हमारा जो मन है वो उस कमरे से हट चुका हुआ है, और वो चारों धामों के सारे वाइब्रेशन वो स्वयं आत्मा में भर लेने हैं, तो आत्मा में भर लेने हैं, और उन्हीं वाइब्रेशनों को जिस घर में हम रहते हैं उस घर में भर देना है। तो जो वो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन के स्तर पर हमारी दिनचर्या का नया निर्माण होने लगेगा, एक पुरुषार्थ का नया रास्ता हमारा तैयार होने लगेगा, हमारी सोच में परिवर्तन होने लगा, हमारी सोच देह की स्मृति से ऊपर उठने लगेगी, हमारी सोच संसार के संबंधों से देह के संबंधों से किनारे होने लगेगी, हमारे संकल्प देह के पदार्थों से ऊपर उठने लगे। क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है। तब कई सब ब्राह्मणों ने लगभग अनुभव तो किया होगा थोड़ा बहुत, कभी ना कभी तो, बोले वो एक सेकंड का अनुभव हुआ है वो, कि आत्मा की आत्मिक स्थिति में, आत्म अवानी अवस्था में जो अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है, वो संसार के किसी भी साधन में, किसी भी संबंध में, किसी भी पदार्थ में सारे संसार के सुखों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं आत्म अवानी अवस्था के आगे। ये बात हमको सोल कॉन्शियस स्थिति लंबे समय तक कैसे बना के रखना, उसके अलग अलग प्रयोग करने हैं, इस देह से डिटैच होने का। जैसे मैं उस शरीर से निकल कर दूसरे स्थान पर चला गया हूँ, मैं सीधा जाकर मंदिर में बैठ गया हूँ। बाबा क्यों कहते हैं अपने इष्ट देव स्वरूप को याद करो, तुम पूर्वज आत्माएं, तुम सर्व की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हो। तो उस कमरे में रहते हुए अपने को सीधा डिटैच कर देना है कि मैं संपूर्ण रूप से पूरे होश आवाज के साथ उस मंदिर में विराजमान हूँ, जहाँ हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और उस मंदिर में जो आत्माएं आ रही है वो मुझ पवित्र मूर्ति का दर्शन करने के लिए आई है। मुझ देवी से या मुझ इष्ट देव से वो अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए दर दर धक्के खाकर पहुंची है अंतिम। तो मैं वही आत्मा हूँ जिस आत्मा में स्वयं परमात्मा ने अपनी सारी पवित्रता भर दी थी कल पहले ही, और फिर से वो भर रहा है। और वो वास्तव में संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर है। वो केवल हमें वो चीजें अपने कॉन्शियस से वो हटानी है जो इम्प्योर वाली चीजें हैं। जैसे पत्थर में मूर्ति तो पहले से बनी होती है, लेकिन उस पत्थर से वो वाला पत्थर हटा दिया जाता है जो मूर्ति से अलग है, जो व्यर्थ है। उसी तरह से हम आत्मा के अंदर पवित्रता तो 100% है ही है, लेकिन हमें उन समृद्धियों को हटा देना है जो समृद्धियां उस पवित्रता को ढक रही है, उस पवित्रता से दूर कर रही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर समय मुझे याद करो, मन मना बाबा। तो पहली स्थिति है कि सोल कॉन्शियसनेस
स्थिति, लंबे समय तक बैठे हैं, केवल स्वयं को बस भले उस समय बाबा को याद नहीं करो, केवल यही सोचो कि मैं एकदम परम पवित्र आत्मा मस्तक में विराजमान, बस उसमें आगे वाले चिंतन, केवल उसको देखना है, वो सोल कॉन्शियस अवस्था में टिक जाना है बस। वो सारी सोल कॉन्शियस की अवस्था इस बॉडी के अभिमान को दे के, अभिमान को दे के अहंकार को चकनाचूर कर देगी धीरे, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति है। नहीं तो अगर वो सोल कॉन्शियस अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं, देह की स्मृतियां ही आत्मा को पकड़ कर रखती है, आत्मा को बांधे रखती है। इसलिए लंबे समय से ये स्मृतियां पक्की हो गई हैं देह की। तो हमें आत्मा की स्मृति, देही अभिमानी अवस्था की स्मृति, सोल कॉन्शियस अवस्था का लंबे समय तक अभ्यास करते रहना है। तो ये पहली बात है, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था। दूसरी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान, स्वयं का सम्मान करना सीखना है। अर्थात दूसरे शब्द में हम कहें तो सम्मान भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस बनी रहती है। बाबा कहते हैं जब तक जीना है माया तो आएगी आएगी, उससे तुमको घबराना नहीं है, विघ्न आएंगे, लेकिन तुम्हें बेपरवाह आशा बनकर आगे चलते रहना है, बढ़ते रहना है। जीवन में कई तरह की समस्या आती हैं, उलझने आती हैं, और दूसरी बात है उलझने कई तरह की होती हैं। एक है दूसरों से उलझने आना, समस्या आना, परिस्थिति आना। उन परिस्थितियों से हम उतना नहीं घबराते हैं इस ब्राह्मण लाइफ में, लेकिन जो स्वयं के मन में उठने वाले जो संकल्प हैं, जो उलझन पैदा करते हैं, वो झंझावत अर्थात एकदम भमंडर तूफानी संकल्प, जो वासनाओं के संकल्प, विकारों के संकल्प, जैसे हम इस ब्राह्मण पथ में आगे बढ़ते जाएंगे, बाबा कहते माया तो रुस्तम होकर आएगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि हमको समझ मिल गई है, हमें स्वयं भगवान ने वरदान दे दिया है कि तुम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, तुम्हारी विजय ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो एक रोमान के एक ज्योति जगा कर रखनी है, निरंतर वो रोमान की पर ज्वाला प्रज्वलित रहे। जैसे आज के वरदान में था कि अगर रोमान है, रोशनी है, तो अंधकार आगे आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो अगर हम सोमान की स्मृति में रहते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं कौन कुल की महान आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण चोखे हूँ, ये ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। देवता तो फिर भी बात की बात है, लेकिन मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, उसके नयनों का तारा हूँ, उसकी मदद के लिए मैं इस धरा पर मैंने आत्मा भी अवतरित हूँ। जैसे वो ऊपर से अवतरित हुआ है, वैसे मैं आत्मा भी इस तरह पर संसार को पावन बनाने के लिए अवतरित हुई हूँ। तो अपने सुमान को जागृत करना है, और इस सुमान के साथ साथ अपने कर्तव्य की स्मृति हमें स्वतः रहेगी कि हमारा कर्तव्य क्या है। और उस और मात्र बताया ना कि कर्तव्य तो एकमात्र कर्तव्य है, पतित आत्मा को पावन बनाना। जैसे बाबा कहते हैं वो सूर्य, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं संसार को रोशनी दे रहा हूँ, वो स्वतः रोशनी देता है। तो हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य, पवित्रता का सूर्य, हम उसकी संतान। जैसे वो पवित्रता का सूर्य ऊपर से अवतरित हुआ है, मैं आत्मा भी इस धरा पर मास्टर पवित्रता का सूर्य बनकर अवतरित हुई हूँ। सारे संसार के विकारों के जन्म, वासनाओं की बीमारियां, सबसे बड़ी व्याधि जिसको कहा जाता है शास्त्रों में, कामुकता की व्याधि सबसे बड़ी व्याधि है। तो इस इन संसार को भस्म करने के लिए, व्याधियों को भस्म करने के लिए मैं पवित्रता का सूर्य अवतरित हुआ इस धरा पर। तो जब ये रोमान की ज्वाला जगा कर रखते हैं, एकदम वो निरंतर ज्योति जलती रहती है सोमान की, तो वो अंधकार आ ही नहीं सकता स्वयं के अंदर। वो हीन भावनाओं का अपने प्रति कि मेरे से पुरुषार्थ नहीं होता है, मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, ये तो सारा पुरुषार्थ केवल स्मृति और विस्मृति का खेल है। जब जब हमें स्व के मान की स्मृति रहती है, तो मान की स्मृति रहती है, हमें अपने कर्तव्यों की स्मृति रहती है, तो हमें किसी प्रकार की माया स्पर्श कर ही नहीं सकती है। माया स्पर्श तब करती है जब हम अपने ईश्वरीय ज्ञान के जो सुरक्षा कवच हैं उनको उतार देते हैं, अर्थात उनसे दूर चले जाते हैं, उनसे विस्मृत हो जाते हैं, वो स्मृतियां ओझल हो जाती हैं, तो माया का स्पर्श हमें होने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बच्चे अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो। जब सीट पर सेट है तो कोई भी परिस्थिति हमको अफेक्ट कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो दूसरी बात है सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट।
तीसरी बात है पवित्रता को बढ़ाने के लिए लंबे समय साइलेंस में रहने का अभ्यास। साइलेंस दो तरह के हैं, एक है मुख का साइलेंस, लेकिन दूसरा है मन का साइलेंस। मन का साइलेंस ये नहीं है कि हमें मन में कोई संकल्प नहीं करने, मन में वही संकल्प चले जिन संकल्पों की एक अच्छे पुरुषार्थी को आवश्यकता होती है। मन में वही संकल्प चले जिन संकल्पों से दूसरों का उत्थान हो, दूसरों का कल्याण हो। मन में वही संकल्प ये चले जो संकल्प भगवान को प्रिय है। मन में वही संकल्प चले जो संसार को पवित्रता का मार्ग दिखाएं। मन में वही संकल्प चले जो केवल दूसरों का दुख हरने के लिए हो। मन में वही संकल्प चले कि इस संसार में चारों ओर कैसे दुख, अशांति जो आत्माएं पुकार रही हैं, तड़प रही हैं, कैसे उनको मुक्त करें। तो ऐसे संकल्पों का जब मन में अवतरण होने लगता है, और ये अवतरण कहाँ से होता है? साइलेंस धाम से, शांति धाम से। तो लंबे समय तक अगर हम साइलेंस की अवस्था में, अर्थात उन सब चीजों से जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, अर्थात ऐसे संकल्प जो संकल्प हमारी अवस्था को गिरा देते हैं, उन संकल्पों से परे रहना, अर्थात हम साइलेंस की अवस्था में, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर्मुक्ति अवस्था, अर्थात बाह्य मुक्ता में जाने की जरूरत ही ना हमको पड़े। नहीं तो बाह्य मुक्ता में जाने से हमारी बहुत सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। हम लंबे समय से जो पुरुषार्थ करके ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, ऊर्जा को बचाते हैं, वायु मुक्ता में आने से वो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वो हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। इसलिए बाबा कहते साइलेंस का अभ्यास करो। जहां भी रह रहे हम, भले वो भीड़ में बैठे हैं, ऑफिस में है, कहीं भी है, उस अंदर ही अंदर साइलेंस की अवस्था का अनुभव करना है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड समा गया है मुझ में। वो साइलेंस की आवाज, एकदम जो प्रिंट ऑफ साइलेंस, उसकी आवाज हम स्वयं स्वयं मन के अंदर अनुभव करें। तो साइलेंस को बढ़ाना है। साइलेंस में बाबा कहते बहुत बड़ा बल है। कल का वरदान था, भावने का शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इस शक्ति से ही सर्व शक्तियां निकली हैं, इस शक्ति से ही साइंस की शक्ति भी निकली है। तो ये साइलेंस की शक्ति से क्या होगा? जितने भी शक्तियों की हमें दैनिक कार्यों में जरूरत पड़ती है, कहीं सहन शक्ति की, कहीं सम्मानने की शक्ति, कहीं सुनने की शक्ति, कहीं स्नेह की शक्ति, कहीं रूलिंग पावर, परिवर्तन शक्ति, ये सारी शक्तियां अपने आप काम करने शुरू कर देगी। निर्णय शक्ति है ना? सब शक्तियां अपने आप काम करना शुरू कर देंगी जब हम साइलेंस अवस्था में साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते चलेंगे दिन प्रतिदिन। तो तीसरी बात है, हमें अपने साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते रहे। चौथी बात है, संकल्पों में स्थिरता लानी। हमारे जो संकल्प हैं उनमें स्थिरता आ जाए, बार बार हमको संकल्प भगाने न पड़े। जैसे हम कोई भी कर्तव्य करते हैं, योग की बात नहीं, कर्तव्यों में भी, चाहे वो हम घर का काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, या ऑफिस में जा रहे हैं, सिविल रिलेशन के साथ है, संकल्पों में स्थिरता होनी चाहिए। अर्थात किसी के प्रति भी ऐसे वैसे संकल्प हमारे न चले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पार्ट को भूल जाते हैं, दूसरे के पार्ट को भूल जाते हैं। तो क्या, क्योंकि प्रश्नों के संसार में चले जाते हैं तो हमारे संकल्पों की एनर्जी भी खत्म होने लगती है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति ही हमारा चिंतन चले। उस संकल्पों में स्थिरता तब आएगी जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, चाहे वो लौकिक कार्य है या अलौकिक कार्य है। अगर हमने ज्ञान का मनन चिंतन करके रखा है तो संकल्प वही चलेंगे जिन संकल्पों से दूसरों को भी सुख मिल रहा है। दूसरे आत्माएं भी अनुभव करेंगी कि वास्तव में इनके कितने महान विचार वाली आत्माएं हैं। अगर हमारे अंदर ही अंदर संकल्प चलने तो निश्चित रूप से बोल भी हमारे वैसे निकलते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को भी हमें स्थिर बनाना है, उनकी ऊर्जा को खत्म नहीं करना है ना। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जिन संकल्पों की हमको जरूरत ही नहीं है। संकल्प बहुत बड़ी एनर्जी है। देखा जाए सारा संसार संकल्पों पर ही टिका हुआ है। अगर कोई घर भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले किसी एक आत्मा का ही संकल्प होता है। जिस घर में आप रहते हैं वो किसी एक आत्मा का है संकल्प, कितने लोग उसमें उसका फायदा ले रहे हैं। ये सृष्टि भी क्या है? संकल्पों की सारी सृष्टि है। तभी तो कहा जाता है ना, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया है।
तो हमारी संकल्पों की ऊर्जा ऐसे नष्ट ना होती जाए। इसलिए संकल्पों में स्थिरता अर्थात एकाग्रता को बढ़ाना है, क्योंकि ये जैसे योग में बैठे हुए हमारे संकल्प किसी एक सोमान में स्थित हो जाए, तो उस सोमान के इर्द गिर्द ही हमारे रहने चाहिए। जैसे मेडिटेशन रूम में बैठे हैं तो ऐसे महसूस करना कि मैंने अभी अपने मन को भी इस मेडिटेशन रूम के अंदर लॉक कर दिया है, जा नहीं सकता। जैसे बाबा के कमरे में बैठे हैं, घर में कोई बाबा का कमरा है, सेंटर में है, तो बस यही करना है कि मैंने अपने मन को भी, मैं मुझ आत्मा ने अपने मन को भी इस कमरे में लॉक कर दिया है। अब यही मेरे लिए ब्रह्मांड है, यही मेरे लिए शांति धाम है, यही मेरे लिए वह संसार है, ये मेरे लिए एक पारलौकिक पारलौकिक ऊर्जा, परमात्मा शक्ति की ऊर्जा बह रही है, और वो सारी ऊर्जा मेरी धमनियों में दौड़ रही है, मेरी अंग अंग में नाच रही है। वो परमात्मा शक्ति की ऊर्जा कंप्लीट मेरे नस नस में समाती जा रही है। तो संकल्पों में ऐसी स्थिरता लाने के एक सकारात्मक चिंतन अर्थात एक पवित्र चिंतन करना है, क्योंकि हमें अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपनी पूरी जीवन शैली को पवित्र बनाना है। तो ये जो ज्ञान का चिंतन है, क्योंकि ज्ञान कहाँ से आ रहा है? पवित्रता के सागर द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, और ये ज्ञान हमको संसार की सारी इम्प्योरिटी से एकदम डिटैच कर देगा। हम संपूर्ण पवित्रता की अवस्था में स्थित होने लगेंगे। तो चौथी बात है, संकल्पों में स्थिरता लाने के लिए अपने चिंतन को बढ़ाते जाना है। पांचवी बात है, साधनों का सदुपयोग, क्योंकि हम सारा दिन किसी न किसी साधन का उपयोग करते रहते हैं, और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो घूम फिर के सार रूप से कहेंगे तो एक ही साधन रह गया सबके हाथ में, और वो है मोबाइल। तो इसका हमको उपयोग तो करना है, लेकिन इसका सदुपयोग करना है। कोई भी साधन ऐसा ना हो जो जिसका हम दुरुपयोग करें, और वो दुरुपयोग हमारे पुरुषार्थ को खत्म कर दे, हमारी नींद को उड़ा दे, रात की नींद को छीन ले, या योग में हमारा मन खाता रहे, बाबा से दूरी बनी रहे, ऐसे कोई दृश्य न देखते रहे। क्योंकि ये अंतिम समय में किसी को कुछ कह नहीं सकती। पुरुषार्थ बाबा कहते हैं अंत में तो अकेले अकेले का पुरुषार्थ रह गया। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वो समय चल रहा है कि किसी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करना किया जा सकता है, लेकिन स्वयं ही स्वयं को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करने का समय है। किसी के कहने पर हम हमारे जीवन का परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि लंबे समय से बाबा ने हमें इतनी शिक्षाएं दी हैं, इतना श्रृंगार किया है पवित्रता का। अगर स्वयं भगवान के हम कहने को ही अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो एक देहधारियों के कहने से हम कितना करें? तो हमें साधनों का सदुपयोग करना है, भरपूर उपयोग करना है, लेकिन सदुपयोग अर्थात ये हमारे साधन ये एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भर जाए, स्पिरिचुअल ऊर्जा से भर जाए, एनर्जी से भर जाए, तो ये हमारे लिए वरदान का काम करे। इसमें आप मुरलियों को पढ़िए, मुरलियों का मनन चिंतन कीजिए, कई तरह के बाबा की महावाक्य होते हैं। ये सारी चीजें हम अपने जीवन में इनका आत्मसात करके अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये पांचवी बात थी, साधनों का सदुपयोग करना है। छठी बात है, अपने पुरुषार्थ में स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात पारदर्शी पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर हम आज की दिनचर्या को ले लें, बाबा कहते ना अपना प्लानिंग बनाओ अपनी। अगर हमारी प्लानिंग में पारदर्शिता नहीं है ना, जैसे सोचा जो आया पुरुषार्थ कर लिया, जो आया पुरुषार्थ कर लिया, जब बैठे योग कर लिया, जब बैठे ज्ञान में नहीं। अगर हम अपने मन को अनुशासनात्मक रूप से बांध कर रखेंगे, तो मर्यादाओं की जो एक बार आदत डाल देंगे, तो जो ब्राह्मण जीवन के सिद्धांत हैं, जो ईश्वरीय नियम है, जो ईश्वरीय सिद्धांत हैं, उनमें अपने आप को बांध कर रखेंगे, तो हमारे पुरुषार्थ में स्पष्टता आती जाएगी। अगर हमें अपनी नियम मर्यादाओं का स्पष्ट रूप से पता नहीं है, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या नहीं करना है, तो हमारा पुरुषार्थ कभी तीव्र गति जाएगा, कभी स्लो गति, कभी बंद हो जाएगा, कभी जाएगा, तो एक रसवस्था नहीं आएगी। जैसे कल बाबा ने संडे के मूल्य में कहा था परसों, ये अच्छे हैं लेकिन सदा अच्छे थे अच्छे रहना, सदा सदा शब्द अच्छे थे अच्छा। तो हमें स्वयं के प्रति स्पष्टता होनी चाहिए कि आज का जो मेरा जीवन है, सारे जीवन में करना क्या है। एक प्लानिंग में स्पष्टता होनी चाहिए।
तो प्लानिंग बड़ी छोटी छोटी प्लानिंग बनानी है, और वो प्लानिंग बनानी है जहाँ कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में लीकेज हो रही है, वो लीकेज में इम्प्योरिटी प्रवेश करती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारा दरवाजा खिड़की खुला है जहाँ से माया हवा के रूप में प्रवेश कर रही है। तो हमें अपने सारे दिन में वो टाइम को देखना है कि जिसमें लीकेज हो रही है उसको हमको रोकना है। तो पूरी स्पष्टता अगर बनी होगी कि मेरा ये वाला टाइम वेस्ट जा रहा है, इस टाइम को मैं कैसे सदुपयोग करूं, इस टाइम को कैसे मैं इसका फायदा लूं, तो एक स्पष्टता होनी चाहिए अपने ब्राह्मण जीवन की, उसमें अपनी कमियों की स्पष्टता भी और अपनी अच्छाइयों की भी, अपने पुरुषार्थ की भी। तो स्पष्टता बनी रहेगी तो हमारा पुरुषार्थ निरंतर आगे गतिमान होता रहेगा। तो ये छठी बात थी स्पष्टता। सातवीं बात है साधना में स्थैर्य। कल के मूल्य में 4 शब्द थे। भाव कहते हैं तुम्हें सदा हर्षित मुक्त रहना है, अचल रहना है, स्थैर्य में रहना है। और स्थैर्य अर्थात योग एक ऐसी चीज है कि अधिक से अधिक तो विघ्न वास्तव में कब आते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन जब याद की अवस्था में है, याद की अवस्था में मन में तूफान जो उठने वाले हैं, उसमें भी हमको हलचल में रहना, हम स्थिर अवस्था बनानी है, स्थिर रहना है। और साधना के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। हर दिन में छोटे छोटे टाइम, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, और उसमें हमको ये देखना है कि इस 7 मिनट के अंदर मैंने अपनी साधना में कितना परिवर्तन लाया है, इस साधना में मुझे कितना आनंद आया है, इस साधना में कितनी नवीनता आई है। और पुरुषार्थ में हर समय नवीनता चाहिए, रोज रोज नवीनता चाहिए। बाबा कहते ना कई बार बिंदु को याद करेंगे बोर हो जाएंगे, नए नए तरीके से उसको याद करो। वो साधना साधना लगे ही ना हमको। साधना तो जैसे हमारा एक नाश्ता का जीवन बन जाए। अप्रैल मई में जो मुरलियां चली, व्यक्त वाणियां, तो सारी जो साधना के ऊपर थी, तपस्या की वाणियां थी। तो बाबा ने कहा तो मूल्य में तपस्या अर्थात समारोह, तपस्या अर्थात नाचना गाना, तपस्या अर्थात मौज मनाना। ये तपस्या क्या है? जिससे हमारी सारी कर्मेंद्रियां तपस्या के बल पर एकदम शीतल हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। इन कर्मेंद्रियों में पवित्रता की खुशबू आती रहे। अर्थात जैसे एक बगीचे में जाते हैं, कैसे खुशबूदार फूलों का बगीचा होता है, मन करता है कि वहां बैठे रहें। हमारा ये जीवन भी एक बगीचे की तरह है। अगर इस बगीचे को हमने दिव्य गुणों की खुशबू से भरपूर कर दिया है, तो हम अपनी संगमियों के जीवन का मजा आएगा। तभी तो बाबा कहते हैं देवताओं से भी उत्तम कौन सा संगम योगी जीवन है, ब्राह्मण जीवन है। तो अपने जीवन को दिव्य गुणों की खुशबू से इतना भरपूर कर देना है कि हमारी जो साधना है एक समारोह के रूप में परिवर्तन हो जाए। उस साधना में हम स्थिर रह के लंबे समय तक साधना का हम अनुभव कर लें, सुख ले लें। 2 घंटे 4 घंटे कब बीत जाए पता ना चले उसका। तो उसके लिए हमको इस साधना में स्थिरता बनाकर रखनी है, तो कुछ नवीनता लानी पड़ेगी। तो साधना में स्थैर्य में रहना है, नवीनता लाएंगे तो स्थैर्य में रहेंगे। तो ये 7वीं बात ही साधना में स्थैर्य। नेक्स्ट है 7वीं बात है संग से संभाल। बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। सारे दिन में हमारा संग कैसा है, उस संग से भी हमको संभाल रखनी है। चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। लौकिक संग से तो हम संभाल करते ही हैं, हर कोई करता है। लेकिन अलौकिक में भी कहीं ना कहीं जब आपस में कोई हमजिन्स में दोस्ती हो जाती है, तो दोस्ती होते होते ज्ञान के चिंतन से होती है, और अंत कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। जिस दिशा में हमको जाना होता है कहीं और ही दिशा में भटक जाते हैं। तो हमें देखना है संग, चाहे हमारा वो संकल्पों से है, चाहे हमारा वो स्थूल में लौकिक में है, चाहे अलौकिक में है, वो संग हमें प्रभावित ना करे, बल्कि हमारा संग उन आत्माओं को प्रभावित करे। हमारा संग उन आत्माओं को बाबा के संग से जोड़ दे। हमारा संग उन आत्माओं को बाबा की प्यार का अनुभव करा दे। परमात्मा प्यार की प्यास की आत्माएं, उनकी प्यास हो जाए, उनमें भी एक नए जीवन जीने का उमंग आ जाए, उनमें भी एक खुशी की लहर दौड़ जाए। तो लंबे समय से अगर हम बाबा के संग में रहने का सूक्ष्म रूप से अभ्यास करते हैं, तो वो हमारा संग अन्य आत्माओं को प्रभावित करेगा, और उस संग के वाइब्रेशन उनको अनुभव होंगे। उस संग के जो फ्रिक्वेंसी है, ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, उससे वो भरपूर होंगे, उनका मन में और भी नाच उठेगा। लेकिन उससे पहले अपने आप को इस संग से, परमात्मा प्यार के संग से, अर्थात पारस बनाना। सच्चा सच्चा सोना बाबा कहते हैं। तो सच्चा सच्चा पारस बना, पारस बुद्धि। काल के मुरली में था ना शायद कहीं ना कहीं पत्थर, पारस और पत्थर।
तो ये 8वीं बात थी कि संघ से अपनी संभाल करनी है। नेक्स्ट है स्वयं को ज्ञान की संपत्ति से भरपूर करना है। कहते ना अधजल गगरी शलकत जाए। अगर मन में ज्ञान की भरपूरता नहीं है, चाहे वो किसी भी विषय का है, चाहे वो पवित्रता है, साक्षी अवस्था है, वैराग है, तपस्या है, त्याग है, सेवाओं का है, निमित्त भाव है, निर्माण भाव है, अनेक टॉपिक हैं। अगर ज्ञान से हम भरपूर रहते हैं, अनेक प्रकार के टॉपिक एकत्रित करके उनका हम चिंतन करते रहते हैं, ज्ञान की संपत्ति से हम धनवान बने रहते हैं, तो उसका हमें नशा स्वयं के चेहरे पर दिखाई देता है। पिछले संडे की बोली थी ना, एक खजानों से संपन्न आत्माओं की निशानियां क्या है, उनके चेहरे से प्रैक्टिकल में दिखाई देगा, वो रूहानी नशा दिखाई देगा, वो खुशी दिखाई देगी, बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर हम संपत्ति खाली हमारे पास है, हम खुद ही गरीब हैं, तो गरीबी भी हमारे जीवन से झलकेगी, हमारे चेहरे से झलकेगी। अगर हम खुद साहूकार है, ज्ञान के साहूकार है, ज्ञान के खजाने खूब हैं, जो बाबा कहते हैं ज्ञान गुण शक्तियां क्या क्या प्राप्ति होती है, ज्ञान से क्या मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना। दिव्य गुण धारणा के खजाने से क्या मिलता है, दिव्य गुण अर्जित होते हैं जीवन में। सेवा से क्या मिलता है, खुशी का खजाना मिलता है, दुआएं मिलती हैं, संबंध संपर्क में जाने से दुआएं मिलती हैं। तो अगर ज्ञान की संपत्ति से हम अपने मन बुद्धि को, इस बुद्धि रूपी पात्र को भरपूर रखते हैं, तो कोई ना कोई खजाना वो अपने आप काम करता रहता है, और उस खजाने से भरपूर होने के कारण हम अपने आप को संपत्तिवान जब अनुभव करेंगे, तो ज्ञान का चिंतन हमारी पवित्रता को बढ़ाता जाएगा। क्योंकि ज्ञान एक शस्त्र है जो सारे विकारों को काट देता है, जो सारे विकारों को नष्ट कर देता है। ज्ञान एक रोशनी है और विकार अंधकार है। ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रखेंगे तो विकारों का अंधकार स्वतः समाप्त होता जाएगा। इसलिए स्वयं को ज्ञान से भरपूर रखने के लिए हमको निरंतर प्रयास रहते रहना है कि हम सारे दिन में कितना ज्ञान का मन चिंतन करते रह रहे हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता, बड़ा जरूरी। अब हम अपने आसपास के स्थान की स्वच्छता बनाकर जहाँ आती है, जहाँ स्वच्छता आती है, इसलिए दिवाली क्यों मनाते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो वास्तव में हम ही तो वो सच्ची सच्ची लक्ष्मी है ना, धन से भरपूर हैं। तो शरीर की भी स्वच्छता चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी दिनचर्या में कभी भी हम कुछ भी करते रहे, नहीं, स्वच्छता चाहिए। और उसके लिए एक मुख्य बात है भोजन। भोजन का हमारा बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर भोजन में अशुद्धि है, भोजन में अर्थात अगर हम खट्टे मिर्च मसाले, ये हमारी पवित्रता का खंडन करते हैं। हम सब ये अनुभव करते हैं कि जब जब अगर हमने आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण किया या मिर्च मसाले किए का अपना सेवन किया, तो ये सब चीजें हमारी पवित्रता को खंडित करते हैं। जितना हम पेट को स्वच्छ रखेंगे, पेट साफ होगा, क्या जाता है ना, साफ दिल तो मुराद हासिल। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो पेट साफ तो मुराद हासिल। क्योंकि अधिकतर बीमारियां कहाँ से जन्म होती हैं, विकारों की बीमारियां भी हमारे पेट से ही जन्म लेती हैं, बुद्धि में तो बाद आती हैं। क्योंकि हम ऐसा वैसा भोजन ग्रहण करते रहते हैं, अच्छा वो याद में नहीं किया है, या उसमें गरिष्ठता है, ज्यादा खा लिया है, ज्यादा मीठी चीजें खा ली हैं, ज्यादा मीठा, ज्यादा नमक, ये सब चीजें विकारों की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए इन चीजों का कम से कम हम सेवन करें, तो हम खुद ही पाएंगे हमारी पवित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जब जब हमने ऐसी चीजों का सेवन किया है, तो पवित्रता हमें प्रभावित करती है, अपवित्रता प्रभावित करती है। और जब हमारा भोजन हल्का है, एकदम शुद्ध है, खट्टा तला नहीं हम सेवन करते हैं, तो हमारा योग सहज रूप से लग जाता है। तो हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक, अर्थात स्वयं से बात करनी है कि मैं आखिर ब्राह्मण बना क्यों, ब्राह्मण बना किस लिए, मुझे भगवान का मैंने दामन क्यों पकड़ा है, या भगवान ने मुझे क्यों चुना है। इतने बड़े कर्तव्य संसार में पड़े हुए हैं, तो जिम्मेवारी कौन सी है। सबसे बड़ी सेवा बाबा कहते हैं मनसा सेवा है। तो स्वयं को देखना कि भगवान ने मुझे संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा है, तो क्या उस मार्ग पर मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा हूँ, या कभी आया कभी नहीं लड़खड़ाते रहे।
तो हमें अपने प्रति सचेत रहना है, स्वयं से बातचीत करनी है कि अपने आप से अपना नाम लेके बात करनी है कि मैं ब्राह्मण बना हूं तो किस लिए, अंदर ही अंदर खुशना है कि कितने विकार अभी भी मेरे में भरे पड़े हैं। उस ऊपर वाले का, बाबा का कितना उपकार है कि उसने मुझे आकर ऐसे समय में पकड़ा जब पूरा संसार विकारों की रस में डूबा हुआ है, सारा संसार किचड़े के ढेर पर खड़ा है, सारा संसार काम वासनाओं में डूबा हुआ है, काम की आंधी में डूबा हुआ है, और उसने सचमुच मुझे ऐसे कैसे आकर पकड़ लिया। कितनी उसकी मेरे ऊपर कृपा, कितना उसका प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो क्या उस प्यार का मैं उसको रिटर्न दे रहा हूँ? उस प्यार का रिटर्न देने के लिए मैं उतना पवित्रता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, उतना मैं संकल्पबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ? तो देखना है, स्वयं से बातचीत करनी। स्वयं से बात करेंगे तो रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे अभी अच्छा पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में नवीनता लानी है, मैं संपूर्ण पवित्र बन के दिखाना है, मैं अपनी पवित्रता से भी दूसरों को पवित्र वाइब्रेशन से भरपूर करना है। तो सेल्फ टॉक करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, स्वयं को संपूर्ण पवित्रता में स्थिर रखने के लिए कमेंट्री, स्वयं की कमेंट्री तैयार करनी है, या बाबा के अच्छे अच्छे गीत, गीत से भी बढ़िया है कमेंट्री। हम पवित्रता से संबंधित कमेंट्री लिखें, अच्छे अच्छे पवित्रता के नए नए सोमान तैयार करें। जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये तो बाबा के महावाक्य, लेकिन उन महावाक्यों में नवीनता नहीं लानी, अर्थात मैं पवित्र ऊर्जा का स्रोत हूँ, मैं पवित्र ऊर्जा का भंडार हूँ, मैं पवित्र ऊर्जा की खान हूँ, मैं पवित्र ऊर्जा का भंडारा हूँ, मैं पवित्र ऊर्जा का लंगर हूँ, जो लंगर निरंतर चल रहा है। तो ऐसे नए नए सोमान, वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो हम लिखें और उस पर लंबे समय तक, जैसे लंगर कैसे निरंतर चलता रहता है, हर कोई उस लंगर में आता है तो वो तृप्त होके जाता है, और वो लंगर वाले के प्रति कैसे उसके मन में दुआएं निकलती हैं। तो हम पवित्रता के वाइब्रेशन का लंगर निरंतर लगा के रखेंगे, तो जो हमारे आसपास आने वाली आत्माएं हैं, जब वो सुख शांति का अनुभव करेंगी और उनके मन से जो दुआएं निकलेंगी, हमारा पुरुषार्थ तो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो भी अनुभव करेंगी कि ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो निरंतर पवित्रता का लंगर लगा के रखना है, अर्थात कमेंट्री के माध्यम से नया नया पुरुषार्थ करना है। तो ये हमारी 12वीं बात थी, कमेंट्री। नेक्स्ट है सच्चाई सफाई, अपने प्रति सच्चाई और बाबा के प्रति सच्चाई। आज की मुरली थी बाबा की मुरली में था आज महावाक्य, कोई कोई बच्चे सभा में आकर छिप कर बैठ जाते हैं, ये ब्रह्मा बाबा तो अंतर्यामी नहीं है, लेकिन शिव बाबा को सब पता है ये अंतर्यामी है। तो बाबा ने मुरली में बताया, एक बच्चा आया था जिसको साक्षात्कार में सटका लगाया था धर्मराज ने। तो ऐसे सच्चाई सफाई से अगर बाबा से सच्चे दिल से जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं, वो बाबा के आगे हम अर्पण कर दे कि बाबा ये मेरी कमी कमजोरी है, मैं इसको मिटाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और कोई ना कोई एक दो कमजोरियां ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सच्चे मन से बाबा के आगे पूरा रोक धो के उनके आगे, बाबा के आगे अपनी सारी कमी कमजोरियां छुड़ा देनी, छोड़ देनी है, बाबा को बता देनी सच्चाई सफाई से। तो सच्चे दिल पर बाबा के साहब राज, माफ कर देगा बाबा, आज के मूल में इतना माफ कर देगा। तो ये बात ही सच्चाई सफाई। नेक्स्ट है संबंधों की अनुभूति, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। और उसके लिए शायद पिछली बार भी हमने बताया था कि संबंधों का अनुभव करने के लिए उसके साथ हमको कैसे संबंध अनुभव करने हैं, उसको पत्र लिखने का रोज, शायद पता नहीं उसको शायद कहीं और कराया था, वहां भेजा था, मैं आपको भेजूंगा। अभी हमने कुछ दिन पहले लिखा था सुप्रीम टीचर के नाम एक स्टूडेंट का खत, कैसे लिखना है बाबा को खत, मैं आपको इसमें भेज दूंगा, तो आप सभी को पढ़ सकते हैं। कैसे बाबा को अगर पत्र, और सचमुच हमने जो जिस समय वो चिट्ठी लिखी, तो मैं ऐसे जैसे रोम हमारे जैसे खड़े करूँ, रोमांच खड़े हुए, जैसे मैं अपने देह की सुध बुध भूल गया हूँ, अपने शरीर से डैश हो गया हूँ। ऐसे महसूस हो रहा था जिस स्थान पर हम बैठे थे, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पूरा वो बाबा की ऊर्जा, वो पूरी लाइट माइट मेरे इर्द गिर्द, जैसा बाबा मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और मैं उस पूरी ऊर्जा से भरपूर हो चुका हूँ। तो बाबा को पत्र लिखना है, उस किससे, संबंधों से, अलग अलग संबंधों से। वो मेरा बाप टीचर सतगुरु, आज की मुरली में था, बाप टीचर सतगुरु तुम्हें ताकीद देते हैं, अर्थात तुम्हारा पुरुषार्थ के लिए बताते हैं रास्ता, वार्निंग भी देते हैं, ताकीद करते हैं। तो मैं बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए बाबा को पत्र लिखना है। और लास्ट में 15वीं बात है एकांत। एकांत जो है, मौका मिले प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, प्रकृति से अगर
दूर हैं, शहर के अंदर रहते हैं, छत पर बैठ जाइए, एकांत में चिंतन कीजिए, एकांत में टहलते टहलते महसूस कीजिए जैसे बाबा के साथ में सैर कर रहा हूँ। बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है, बाबा का वरदानी मेरे हाथ है, मेरा वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। चलते फिरते हम बाबा से जैसे बातें कर रहे हैं। एकांत का गहरा अनुभव करना है, क्योंकि एकांत में प्रकृति में बहुत एनर्जी है। जिस प्रकृति में मनुष्य पहुंच नहीं पाता है, उस प्रकृति में अगर हम जहाँ वहां जाएं, बैठ कर थोड़ा मन चिंतन करें, बाग बगीचे में एकांत में बैठकर, वो एकांत का सुख का भी अनुभव होता है। एक के अंत में कोई रहने का अनुभव हुआ, क्योंकि जैसे हम मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो वो एनर्जी हमको प्रभावित करने लगती है। एकांत में अथाह एनर्जी है, प्राण शक्ति है, वो हमारे में समाती जाए। तो ये 15 बातें थी जिसका हम सारे दिन में मनन चिंतन करें। तो फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहली है सोल कॉन्शियसनेस स्थिति। कैसे आत्मवानी अवस्था का लंबे समय तक हम अनुभव करें, अपनी पवित्रता का गहराई से अनुभव करने के लिए, उस पवित्रता का रस, उसका रसास्वादन, उसका स्वाद कैसा होता है वो चखने के लिए तो हमें लंबे समय तक सोल कॉन्शियसनेस अवस्था बनाकर रखनी है। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं को सम्मान। सम्मान का दीप हमेशा जलता रहे, वो बुझने ना पाए। घृत जलता रहेगा तो निश्चित रूप से पवित्रता की रोशनी भी बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन इम्प्योरिटी के सारे ख्याल खत्म होते जाएंगे। अगर सामने कोई ऐसे वैसे सीन भी दिखाई देंगे, वो हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अप्रभावित हम रहेंगे। तो दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म दीप की ज्योति जला के रखनी है, सम्मान की ज्योति जला के रखनी है। तीसरा है साइलेंस, जितना हो सके साइलेंस में रहना है। बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी 3-4 दिन बाद आएगी मुरली। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस वाणी से परे जाना है। पूरे संसार की अवस्था है, बाप आते तब है जब सारे संसार को वानप्रस्थ में जाना है। तो हमें लंबे समय तक साइलेंस में रहना है। चौथी बात है संकल्पों में स्थिरता। पांचवी बात है स्पष्टता, अपने जीवन में प्लानिंग जो भी हम बनाते हैं उसमें स्पष्ट होना चाहिए, असमंजस नहीं रहना चाहिए कि क्या करूं ना करूं, मेरे संकल्प के विरुद्ध भाग दौड़ रहे हैं। तो संकल्पों में स्थिरता। नेक्स्ट है साधनों का सदुपयोग, जो भी हमको साधन मिलने का सदुपयोग करना है। नेक्स्ट है संघ से संभाल करनी है, संघ हमारा खराब ना हो जाए। नेक्स्ट है अपने को संपत्तिवान अर्थात ज्ञान से स्वयं को भरपूर करके रखना है। कोई भी इसमें मौका मिले तो ज्ञान को हम अपनी बुद्धि रूपी झोले में वो रत्न भरते जाएं, ताकि वो रत्नों की चमक हमारी बुद्धि को एकदम प्रकाशित करके रखे। नेक्स्ट है स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता भी और अपने आसपास की स्वच्छता भी। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत करना है। नेक्स्ट है कमेंट्री लिखना पवित्रता से संदर्भित। नेक्स्ट है संबंधों की अनुभूति। नेक्स्ट है सच्चाई, सफाई। और लास्ट में है सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। एकांत का गहराई से अनुभव करना है। अगर हम इन चीजों का अनुभव करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पवित्रता बढ़ती रहेगी और हम एक रियल सुख शांति का अनुभव करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, दूसरों को उड़ाते रहेंगे। ओम शांति। सभी को मधु बेद बाबा के घर से बहुत ढेर सारा याद किया। महसूस कीजिए सारे मधुवन की शक्ति सबके अंदर भर रही है और सब उठ रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू।